हेलो दोस्तों, डेली बेसिस पे आपके जो भी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि बीपीएससी बार बार पूछता है, उनका डेली बेसिस पे इस क्लास के दौरान आपका रिवीजन होता है। तो आप जो है डेली क्लास से जुड़ जाएं तो देखिएगा, बिना किसी देरी के अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। भाई जो आपकी घरेलू ईंधन में जो आपकी एलपीजी काम आती है उसमें आपकी कौन सी गैस होती है? मीथेन, एथिलीन, प्रोपेन, ब्यूटेन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके जो घरेलू ईंधन में जो आपके एलपीजी काम आती है दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से आपकी होती है ब्यूटेन। और ब्यूटेन का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला होता है C4H10, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ब्यूटेन का जो फॉर्मूला है C4H10 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी ने 2016 में ही पूछा था, रिपीट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? भाई आपको पता है कि आपकी जो चुंबकीय सुई है वो सदैव आपकी उत्तर और दक्षिण दिशा में तैरती है। तो ऑप्शंस देख लीजिएगा, पूर्व, पश्चिम, आकाश या उत्तर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर दिशा। इजी क्वेश्चन है और 47 बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, रसोई गैस से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से या ठोस को पिघलाने से। और 47वीं बीपीएससी एग्जाम का एक क्वेश्चन है दोस्तों, कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित जो आपकी गैस है उसको छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी द्रवित अवस्था में होती है गैस, ये आपकी द्रवित अवस्था में होती है। और आपसे पूछ लिया जाए, जैसे अपन साइंस में बात करते हैं कमरे के ताप, बार बार एक शब्द आता है कमरे के ताप पर। तो कमरे का ताप दोस्तों माना जाता है 27 डिग्री सेल्सियस, ये भी आपको पता होना चाहिए। कमरे का जो ताप है वो सामान्य माना जाता है 27 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि देखो एक आपकी आती है सक्रियता श्रेणी, अपन पढ़ते हैं एक सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि इसमें ऊपर जो है, ऊपर जो भी धातुएं आती हैं वो अधिक क्रियाशील होती हैं। एक सक्रियता श्रेणी है धातुओं की, इनकी क्रियाशीलता के आधार पर श्रेणी में रखा जाता है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं ऊपर की ओर होती हैं और सबसे जो कम क्रियाशील धातुएं वो नीचे होंगी। अब जैसे इसमें पोटेशियम और सोडियम में कंफ्यूजिंग रहता है, क्योंकि सोडियम भी आपका काफी क्रियाशील धातु होती है, लेकिन सबसे ऊपर आपका होता है पोटेशियम के, और इसका प्रतीक चिन्ह होता है के, क्योंकि इसमें कैलियम पदार्थ पाया जाता है। प्रतीक चिन्ह भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एक्चुअली जो है कि आपके जैसे मैक्सिमम जो प्रतीक चिन्ह इनके नाम से स्टार्ट होते हैं, लेकिन पोटेशियम का जो है वो के से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। सबसे अधिक हो गई आपकी पोटेशियम, उसके बाद नंबर आता है सोडियम का, क्योंकि सोडियम भी जो है आपको पता है केरोसिन के तेल में इसको रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही ये नमी के संपर्क में आती है तो विस्फोट उत्पन्न करती है। और जैसे सबसे कम क्रियाशील आपसे पूछ ले तो आपका जो गोल्ड होता है, सोना, ये आपका सबसे कम क्रियाशील होता है। 2 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है बीपीएससी ने। 56वीं और 59वीं जो आपकी बीपीएससी एग्जाम हुई है उसमें क्वेश्चन आया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं दोस्तों, जो आपके लिए 200 प्लस वन लाइनर की जो आपकी करंट अफेयर की क्लास है, जिसमें अपन पिछले 6 माह का करंट अफेयर जो है रिवाइज करेंगे, वो क्लास भी जल्द ही आपको मिलने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि इसका रीजन क्या है? पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है। ऑप्शन बी है, हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकृत करता है, या हवा की चालकता बढ़ जाती है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, या इनमें से कोई सा ऑप्शन सही नहीं है। तो देखिएगा, हमारा जो पसीना है दोस्तों वो तेजी से वाष्पित होता है, पंखे में आपका जो है तेजी से वाष्पित हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको जो है ठंडक की अनुभूति होगी। तो ऑप्शन डी सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। और 67वीं बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और दोस्तों आप जो है ना, सारी जो भी पीवाईक्यू क्लासेज ये सारी आप अगर यहाँ से कवर करके जाते हैं साइंस वाली, तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका बाहर आएगा, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ इनके फैक्ट भी आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस जो होता है वो किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? आंसर है उत्तल लेंस। अब देखो उत्तल लेंस के ही क्यों बनते हैं भाई, जो पढ़ने में आपके ग्लास काम आते हैं। आपको पता है कि आपने एक चीज देखी होगी कि जैसे एक आपका जो होता है दूरदृष्टि दोष, एक आपका होता है निकट दृष्टि दोष, दो मैंने आपको बताए थे, दूरदृष्टि दोष। अब दूर वाले में क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास वाली, क्योंकि नाम से देखो, नाम की अपोजिट है ये भाई, दूरदृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तु दिखाई देंगी, पास वाली नहीं देंगी।
पास वाले अच्छे से नहीं देंगी। अब अपन को तो पास वाली देखनी है, इसका मतलब दूरदृष्टि दोष को काम में लेते हुए लेंस से उपयोग करना है। अब दूरदृष्टि जो आपका दोष है उसके लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं और देखो इसमें आपसे जैसे मान लो कि किसी वस्तु की स्पष्ट जो आपकी न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम जो है अनंत होती है। कहने का मतलब आप कम से कम कितनी दूरी पर वस्तु को देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी जो आँख की प्रास होती है वो होती है आपकी अनंत। तो ये फैक्ट भी आपको साथ में याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा, परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं। इजी क्वेश्चन है भाई। परमाणु का जो नाभिक होता है दोस्तों उसमें पाए जाते हैं आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और जो भारी कक्षाएं हैं उसमें आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपसे मैं पूछता हूं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ये आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की और प्रोटॉन की खोज किसने की। तो देखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज जो है वो आपकी की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक के द्वारा इसकी खोज, न्यूट्रॉन की खोज की गई। जे थॉमसन ने जो है आपके इलेक्ट्रॉन की खोज की, और जो आपका परमाणु है, परमाणु की खोज जो है डोल्टन के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसमें गोल्डस्टीन का नाम भी आता है, तो डोल्टन मुख्य रूप से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, और 44वें बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिएगा, आप जो है ईवीएस की ये जो सारे आपके पीवाईक्यू है ना, आप यहाँ से कवर करके जाओ, यही क्वेश्चन मिलेंगे, और यहाँ से कम आपको जो है लेवल का पता लग रहा है कि कौन से लेवल के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का उपयोग होता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, देखिएगा, जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है दोस्तों, ये आपका है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड आपका होता है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.12H2। अगर जल का आधा अणु है तो आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अगर जैसे मान लो फॉर्मूला ऐसे चेंज हो जाए, CaSO4.2H2, दो H2O के अणु लगे हों, तो इसका मतलब ये जिप्सम है। तो जिप्सम को गर्म करके ही प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और 63वीं जो बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 हुई थी उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। सिगरेट लाइटर में तो वही आपकी हो जाएगी कौन सी, ब्यूटेन। कौन सी हो जाएगी, ब्यूटेन। ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56वीं और 59वीं जो बीपीएससी प्री एग्जाम 2015 है उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। तो देखिएगा, चूने का जो पानी, अब चूने का पानी का जो फॉर्मूला ही आपको पता होना चाहिए। देखो, आपका एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं CaO। ये होता है आपका बिना बुझा हुआ चूना। ये आपका क्या होता है दोस्तों, बिना बुझा हुआ चूना, मतलब कि इसमें जल नहीं है, बिना बुझा हुआ चूना। अब इसमें जब जल मिलाते हैं, जब इसकी H2O से क्रिया आप करवाओगे तो ये आपका बन जाता है CaOH2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, बुझा हुआ चूना। फॉर्मूला पूछा जा सकता है, बुझा हुआ चूना कौन सा है, तो CaOH2। तो इसमें अब जब आप CO2 प्रोवाइड करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप प्रोवाइड करोगे, तो इससे आपका एक जो कंपाउंड बनेगा वो तो बनेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर भी बोला जाता है। चूना पत्थर भी बोला जाता है इसको। ठीक है, और जो है इसका कलर कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट करता है इसको, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आपके रिपीट होते हैं, और 66वीं बीपीएससी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो चूना पत्थर का कोई फॉर्मूला पूछ ले, CaCO3 आपको बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है कि बेंजीन जो आपकी होती है, बेंजीन, उसमें सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी होती है। तो देखिएगा, जो बेंजीन है उसकी स्ट्रक्चर आपकी कुछ इस प्रकार से होती है दोस्तों। ये आपकी जो है बेंजीन है, ये आपकी दोस्तों, ये जो है आपकी बेंजीन होती है, और इसमें जो आपके बॉन्ड है ऐसे, मतलब कि जैसे एक बॉन्ड आपका यहाँ आ गया तो एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। ठीक है, ये आपकी बेंजीन होती है। अब सिग्मा और पाई बंधों में आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। देखो, जो सिंगल बंद होते हैं ना वो आपके ऐसे मान लो कि सिग्मा बॉन्ड है। अब एक पाई बॉन्ड में दो आपके सिग्मा बॉन्ड है। देखो, 6 तो आपके नॉर्मली हो गए, 1 2 3 4 5 6, और 3 पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के 6 उनके हो गए, तो 12 तो इसमें हो गई क्या, आपके सिग्मा बंद। 12 तो सिग्मा बंद हो जाते हैं, और 3 इसमें आएंगे पाई बंद। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड इसमें बनेंगे। आपको डायरेक्टली याद रखना है, पूछता है तो आपसे बेंजीन का वो पूछेगा। ठीक है, और 66वीं बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि भाई काफ़ी आपने तैयारी कर ली। अब जैसे मान लो कि आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल है आपका, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, मैथ्स के क्वेश्चंस का भी आपको लेवल पता होना चाहिए, कौन से लेवल के क्वेश्चंस बीपीएससी आपसे पूछता है, रीजनिंग कौन से लेवल की, क्योंकि आपने सारा कवर कर रखा है लेकिन लेवल आपको पता होना चाहिए, उस लेवल की तैयारी आप करके जाओ। तो उन्हीं के लिए पीवाईक्यू क्लासेज आपके लिए स्टार्ट की गई हैं, तो आप सारी क्लासेज देख ले, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, एक बार सारी क्लासेज आप देख के जाएं। देखिएगा, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से हैं? ऑप्शन है जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, या कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा, अब जो आपका यूरिया होता है दोस्तों, यूरिया जो आपका होता है वो होता है NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। यूरिया का जो फॉर्मूला है दोस्तों ये आपका होता है NH2CO NH2। अब देखो, इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर डी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन चारों होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में जो है आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? भाई पीतल आपकी एक मिश्र धातु होती है। पीतल आपकी क्या होती है दोस्तों? मिश्र धातु होती है। तो इजी क्वेश्चन है कि जो आपका पीतल होता है उसमें आपका कॉपर प्लस जिंक होता है, मतलब कि तांबा और जस्ता। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। लेकिन इसके साथ साथ और भी आपको याद रखने हैं। जैसे मान लो कि मैं आपसे बात कर लूँ कि जो आपकी सोल्डर धातु होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोल्डर जो धातु होती है ये आपकी होती है दोस्तों सोल्डर धातु। तो Pb प्लस SN, Pb प्लस SN, Pb होता है आपका लेड, सीसा, SN आपका हो गया टिन, ठीक है। Pb को बोलते हैं सीसा और SN हो गया आपका टिन। जैसे इसी प्रकार से आपसे पूछ ले कि गन मेटल कौन सी होती है, ठीक है, गन धातु, गन मेटल। तो इसमें दोस्तों आपके तीनों जुड़ जाती है, Cu, SN प्लस Zn, तो आपकी ये हो जाती है गन मेटल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा स्टील में क्या क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और 47वीं बीपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन है। तो वो इनमें से अब कोई सा पूछ सकता है आपसे। तो साथ साथ में ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को आप जो है लाइक जरूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अन्य जो क्लासेज हैं वो भी आपको मिलती रहें। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है, और 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 48 और जो 52वीं बीपीएससी एग्जाम हुई थी उनमें क्वेश्चन आया था। इजी क्वेश्चन है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा है? तो दोस्तों बात कर रहे हैं अपन विटामिन बी की। अब विटामिन बी में भी जो आपका B12 होता है इसका आपको पता है कि नाम होता है साइनो कोबालामिन। साइनो कोबालामिन इसका नाम होता है। और दोस्तों इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है आपकी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन जो आपका B12, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कवर करवाए हैं। और डेली बेसिस पे फिर मैं आपको बता दूं कि आपके जो भी बीपीएससी ने क्वेश्चन आज तक पूछ रखे हैं उन सभी का रिवाइज आपका होगा। और 24 अगस्त से आपका एग्जाम है तो ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं करते हुए लगातार आपको क्लासेज दी जा रही हैं। और छोटी छोटी क्लासेज हैं जिनके माध्यम से जो है आप अपनी तैयारी को जो है काफ़ी हद तक अच्छी कर सकते हो। तो आप रेगुलर सारी क्लासेज आप जरूर देख लें, बहुत कम आपका टाइम लगेगा। बार बार इन क्लासों को देखें, बार बार देख लेंगे तो आराम से क्लासें क्लियर हो जाएंगी। और फिर मैं बताऊं 6 महीने की जो करंट अफेयर की क्लास है वो बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि जब भी आपकी क्लासेज होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।